एक बार की बात है, एक गांव में महेश, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा रहता था। एक बार वह बाजार से लौट रहे होते हैं, तभी बेटा, सब्जियां जाओ लेकर आओ। सब्जियां लाना तो मैं भूल ही गई। उसी दुकान पर छूट गई सब्जियां। जाओ लेकर आओ। मैं तो थक चुकी हूँ, मैं अब नहीं जा पाऊंगी। इसलिए जाओ तुम ही सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी मैं। अरे, क्या तुम भूल गई कि बाजार से पहले एक गांव मिलता है जहां पर वह सरकटी लाश घूमा करती है। अगर उसने पिंटू को देख लिया या फिर पिंटू ने उसको देख लिया तो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। और फिर पिंटू धीरे धीरे करके बाजार की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि पिंटू को सब्जियां लानी है, क्योंकि पिंटू के घर में भी बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पिंटू उस दुकान पर पहुंचता है जहां पर उसकी माँ ने सब्जियां रखी हुई थी, और फिर पिंटू सब्जियां लेके वापस आ जाता है। वह जंगल तो पार कर जाता है, पर उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर सरकटी लाश रहती थी, और फिर पिंटू के पीछे वही सरकटी लाश आ जाती है। लाश को पिंटू देख तो नहीं पाता, पर वह कुछ देखने के लिए रुकता है, पर तभी कुछ देख लेता है, और उसके बाद पिंटू फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसी गांव में दो व्यक्ति आते हैं घूमने के लिए, जो कि उस गांव में बिल्कुल ही नए थे। उन लोगों को सरकटी लाश के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और फिर धीरे धीरे करके वह दोनों व्यक्ति उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पिंटू को वह सरकटी लाश मिली हुई थी। उन दोनों लोगों के सामने सरकटी लाश आ जाती है। सरकटी लाश को देखकर वो दोनों एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन दोनों ने ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा था जैसा उन लोगों ने आज अपने सामने देख लिया। अरे मोहन भाई, ये क्या है? इसका सिर कहाँ है? और ये क्या चीज है जो कि इतना खतरनाक दिख रहा है? भागो भाई भागो यहाँ से। हाँ हाँ, मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। यह शायद सरकटी लाश है जो कि इसी गांव में शायद रहती है। अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना यह हम दोनों को मार डालेगी और अपने जैसा ही बना देगी। भागो भाई भागो यहाँ से। और फिर वह दोनों उस गांव से भागने लगते हैं, पर उनके पीछे वह सरकटी लाश भी आती है, पर वह ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती थी। इसलिए वह दोनों भागकर एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, और पहुंचकर एक गांव की महिला से अपनी पूरी कहानी को बताते हैं। बेटा, उस गांव में एक सरकटी लाश रहती है। उस गांव में कोई भी नहीं जाता। उस गांव में जो भी जाता है वह उसका भी सर काट देती है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो बेटा, जो तुम जिंदा बचकर चले आए, वरना उस गांव से कोई भी वापस नहीं आता।